आए हम सद्गुरु भगवान के चरणारविंद का सुमिरन करते हुए श्री चरणों का पूजन करें। मन ही मन भाव से श्री चरणों की याद में डूबे, हृदय को पावन बनाएं। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ। सद्गुरु भगवान की करुणा कृपा नित्य नूतन बरसती रहती है, बरसती रहती है। संत का हृदय ऐसा ही निर्मल कोमल मृदु है, मक्खन के समान अति कोमल है, और वे सब पर करुणा कृपा बरसाने वाले हैं। ऐसे दीन दयालु करुणा निधान सद्गुरु भगवान के श्री चरणों का दर्शन सुमिरन करके हम सबका जीवन धन्य धन्य हो उठा है। सद्गुरु के सानिध्य से, सद्गुरु की करुणा कृपा से हम सबका जीवन चमक उठा है। आए हम सब उन समर्थ चरणों में अपने अहम भाव को न्यौछावर करें, अपना तन मन धन समर्पित करें, श्री चरणों की शरणागति स्वीकारें, श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करें, श्री चरणों की भक्ति में अपने मन को लगाएं। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु के चरण निर्मल निर्मल दर्शन से हम होंगे पावन। चरणन रज निज अंग लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ। आए बड़े प्रेम से भाव से हम पूजन करें। सद्गुरुदेव सुंदर विशाल वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। दिव्य चांदी के सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे हैं, और हम सब भक्तजन भी अपने अपने पूजन का थाल लिए हुए श्री चरणों में पहुँचे हैं। बारी बारी से हम सब पूजन कर रहे हैं। श्री चरणों में थाल रखकर गंगा जी के पावन जल की धारा करते हुए चरणारविंद को पखार रहे हैं। गंगा जल से चरण पखारो, फिर चंदन का तिलक लगाओ। गंगा जल से चरण पखारो, फिर चंदन का तिलक लगाओ। सुमन माला से इनको सजाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। सुमन माला से इनको सजाओ, गुरु चरणन की
महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। बड़े ही सुंदर कोमल चरण कमल हैं सद्गुरुवर। हम सबको वो भाग्य सौभाग्य दे रहे हैं कि हम सब श्री चरणों का दर्शन कर पा रहे हैं, श्री चरणों का स्पर्श कर पा रहे हैं। भले ही भक्त और भगवान शरीर से दूर हैं, गुरु और शिष्य शरीर से दूर हैं, किंतु यहाँ भक्ति का विषय है और मन से तो कोई दूरी ही नहीं होती। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है, जहाँ गुरु है वहाँ शिष्य है। बस भाव ही विद्यते देवो। हम जहाँ भाव करते हैं सत्य में हम वही होते हैं। और वास्तव में इस स्थूल शरीर की क्या विशाल है। हमारी रहनी तो जहाँ मन है वहीं तो हमारा भाव, हमारा ध्यान वहीं चला जाता है, वहाँ पर ही स्थिर हो जाता है, वहीं रहता है। हमारा जो सुमिरन है, जो चित्त है, जो धारणा है, जहाँ हम लगाए हैं वहीं लगता है, वहीं हमारी उपस्थिति होती है, शरीर भले जहाँ भी रहे। इसलिए मानस पूजन का बड़ा फल कहा गया है। और कलयुग में तो एक बड़ा ही सुंदर लाभ शास्त्र के द्वारा श्री हरि ने इस सृष्टि में कह ही दिया है सबकी भलाई के लिए कि ये जो कलयुग है ना, इसमें मानस पुण्य होगा किंतु मानस पाप नहीं लगेगा। इसका ये मतलब भी नहीं कि मानसिक रूप से हम पाप करते रहें, शास्त्र का ये मतलब नहीं है। किंतु कलयुग में मानव की मति अति छोटी तुच्छ हो जाएगी, छेवछड़ी हो जाएगी। इसलिए कलयुग के मनुष्यों के लिए छूट छाट मिलता गया। शास्त्रों में भी ये छूट छाट मिला कि चलो ठीक है, मानस पुण्य होगा, मानस पाप नहीं होगा। इसलिए जो भक्ति के रास्ते हैं, साधना के रास्ते हैं, ईश्वर के रास्ते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा लाभ है इस कलयुग में। क्योंकि और युगों में तो हजारों वर्षों तक तपस्या में बैठे रहते थे, शरीरों में दीमक लग जाती, पहाड़ के अंदर, गुफा के अंदर वर्षों तक। तब जाके जो मिलता था वो आज सहज ही में सुमिरन से हो जाता है, सहज ही में नाम जप से हो जाता है। इसलिए मानस पूजन का बड़ा फल कहा गया है। और वो सब हम गुरुदेव की करुणा कृपा से आज कर पा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में पूज्य बापू जी के आश्रम हैं और सभी आश्रमों में सद्गुरुदेव के व्यासपीठ के समक्ष साप्ताहिक रविवार के दिन पाठ पूजन का विधि होता है। श्री सद्गुरु भगवान के चरणारविंद का पूजन किया जाता है। सभी साधक भाई बहनें मिलकर मानस पूजन करते हैं, सद्गुरुदेव के चरणारविंद की आरती करते हैं। बड़े भाव से सुमिरन पूजन का ये साप्ताहिक कार्यक्रम प्रति रविवार को सभी आश्रमों में होता है। भारत ही नहीं अपितु विदेशों के आश्रमों में भी ये साप्ताहिक कार्यक्रम श्री आशा रामायण पाठ और श्री गुरु चरणारविंद की पादुका पूजन विधि साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी आश्रमों में होता आया है। यहाँ सूरत में भी ये साप्ताहिक कार्यक्रम प्रति रविवार को हम करते हैं। सभी साधक भाई बहन मिलकर बड़े प्रेम से
बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े भाव से गुरु चरणों का हम सब पूजन कर रहे हैं। सद्गुरुदेव के चरणारविंद को पावन गंगा जी के जल से, सप्त तीर्थों के जल से पखार रहे हैं। श्री चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। श्री चरणों में लोटे से जल की धार करते हुए श्री चरणों को नहला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं मन ही मन भाव से। तीर्थों का है राज इन्हीं में और धामों का पुण्य इन्हीं। तीर्थों का है राज इन्हीं में और धामों का पुण्य इन्हीं। चरण सुधा का प्रसाद गुरु चरणन की महिमा गाओ। चरण सुधा का प्रसाद पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु चरण की महिमा अखंड अछेद्य अभेद्य हृदयेश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अनंत कोटि सब हृदयों के सुहृद अंतर्यामी अनंत कृपालु परमेश्वर समर्थ सद्गुरु भगवान के चरणों में वंदन। अनंत से जुड़े हुए महापुरुष की महिमा भी अनंत है। उनके सुमिरन से हमें भी आनंद और अनंत की यात्रा की ओर चलने का सुअवसर प्राप्त होता है। बड़े भाव से हम पूजन कर रहे हैं। श्री चरणों को दुग्ध से चरणामृत से स्नान कराकर पुनः सप्त तीर्थों के जल से स्नान करा रहे हैं। श्री चरणों को धो रहे हैं। श्री चरणों के अंगुष्ठ के नख की ज्योति का प्रकाश अज्ञान तिमिर का नाश करने वाली है। श्री चरणों का सुमिरन हृदय को पावन बनाने वाली है। स्वच्छ वस्त्र से श्री चरणों को पोंछ रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई सुगंधित चंदन गुरुवर के पावन ललाट पर लगा रहे हैं। कुमकुम का तिलक कर रहे हैं, अक्षत का तिलक लगा रहे हैं। गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला सद्गुरु भगवान को पहना रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में गजरे बांध रहे हैं। भांति भांति के पुष्पों से श्रृंगार कर रहे हैं। जो चरणों को निश्चिन ध्यावे सुख शांति और वैभव पावे। जो चरणों को
निश दिन ध्यावे सुख शांति और वैभव पाए। मिलकर सब जयकारा लगाओ गुरु चरणन की महिमा गाओ। मिलकर सब जयकारा लगाओ गुरु चरण की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ गुरु चरण की महिमा गाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु चरण की महिमा गाओ। बंदहु गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज। जासु बचन रवि कर निकर। जासु बचन रवि कर निकर। श्री चरणों में बंदन जो साक्षात नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन किरणों की भांति अज्ञान तिमिर का नाश करने वाली है। ऐसे समर्थ चरणों को हम प्रणाम करते हैं। अपने अहम भाव को अर्पित करते हुए तन मन धन को अर्पण करते हुए श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों की शरण गए। श्री चरणों में प्रार्थना हम करते हैं कि हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधि, हे प्रेमावतार समर्थ सद्गुरुदेव, हम सब पर अपनी करुणा कृपा बनाए रखें। बापू, हम आपके श्री चरणों में और कुछ नहीं चाहते, बस हमें भक्ति का दान दें। आपके श्री चरणों का नित्य सुमिरन बना रहे, हमें प्रेमा भक्ति दें गुरुवर। आपके सुमिरन चिंतन से हमारा हृदय भावों से भरा रहे, प्रेम से भरा रहे। बस बापू आपका दर्शन होता रहे। हम सबके बीच हम सबकी प्रार्थना और पुकार सुन चले आए गुरुवर, लौट आए। अब तो लौट आए बापू, चले आए। आ जाओ गुरुदेव, आ भी जाओ गुरुदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाम। नमस्कार की भेंट धरूं,
जोड़ू मैं दोनों हाथ। नारायण के रूप है, नारायण के रूप है, नारायण के रूप है, नारायण के रूप है। कृष्ण कहो या राम, नारायण के रूप है। कृष्ण कहो या राम, नए रूप में आए हैं साईं आशाराम, नए रूप में आए हैं साईं आशाराम, साईं आशाराम, साईं आशाराम। सद्गुरु श्री भगवान साईं आशाराम, साईं आशाराम। बोलो सच्चिदानंद साईं सद्गुरु भगवान